हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 11 है, इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में उसका फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन से लेपियर, किम्बॉल यंग, रॉबर्ट बीयरस्टेट, कूले ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? और सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा सोशल कंट्रोल के नाम से, वहाँ से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको उस फोल्डर में मिल जाएंगी। लेपियर, किम्बॉल यंग, बीयरस्टेट, कूले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और राइट आंसर यहाँ पर लेपियर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन सामाजिक नियंत्रण पर E.A. रॉस ने किया था और सामाजिक नियंत्रण की बात इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में की थी, जो कि आई थी पुस्तक 1901 ईस्वी में। तो यहाँ पर लेपियर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शंस है एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी है? सामाजिक जनांकीय जो पेपर है ये आपके MA 4th सेमेस्टर में होगा। ऑप्शनल पेपर है ये, उसमें आपने पढ़ा होगा जिसने भी लिया होगा, और इस पर एक पूरी क्लास ली गई है सोशियोलॉजी डेमोग्राफी के नाम से। आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप सर्च करिएगा गोल टू सक्सेस सोशियोलॉजी डेमोग्राफी के नाम से, और कम्युनिटी पर इसे कई बार शेयर भी किया गया है इस वीडियो का लिंक। यहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी हो जाएगी एडविन कैनन की। एडविन कैनन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रतिमान चर से संबंधित है पार्सन्स, मैक्स वेबर, मर्टन, रॉबर्ट बीयरस्टेट। पैटर्न वेरिएबल किसका है? पार्सन्स का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। पार्सन्स के समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। एक तो सोशल सिस्टम का है, सामाजिक व्यवस्था का, दूसरा है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, और तीसरा है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद। पैटर्न वेरिएबल के अलावा इनकी अवधारणा संस्थाकरण की है और द्वितीयक संस्था की भी इन्होंने अवधारणा दी हुई है। प्रश्न है अभिजात परिभ्रमण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सी मिल्स, मोस्का, कार्ल मार्क्स, पेरेटो। अभिजात परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो का है, और ये सिद्धांत इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित दिया है। डी यहाँ पर राइट होगा। पेरेटो की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है संपूर्ण संस्था अवधारणा है पार्सन्स, गॉफमैन, समनर या फिर इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था इस तरीके से पूछा जाता है। टोटल इंस्टीट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट है किसका? गॉफमैन का है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था की अवधारणा गॉफमैन ने दी है, संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स की है। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। और संस्था के विकास की अवधारणा समनर की हो जाएगी। संस्था के विकास की अवधारणा समनर ने दी है। संस्थाकरण और द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। संपूर्ण संस्था, जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ये गॉफमैन का है। ठीक है, संपूर्ण संस्था किसे कहा है गॉफमैन ने? तो गॉफमैन का कहना था कि एक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समाज से अलग रखा जाता है, और उस समूह के सदस्यों की जो नीड्स हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड हो, उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर उनके
मनोरंजन से रिलेटेड हो, इन सभी नीड्स की जो पूर्ति है, इन सभी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है एक संस्था के द्वारा की जाती है, उसको ही इन्होंने संपूर्ण संस्था कहा है। प्रश्न है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है माल्थस, नोटेस्टीन, सैडलर, जॉन ग्रांट। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर यहाँ पर नोटेस्टीन हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन संयुक्त वृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है? अगस्त कॉम्ट, पेरेटो, गैरिसन, वार्ड। ऑप्शंस है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गैरिसन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आहार सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। स्पेंसर, सैडलर, डबलडे, माल्थस हैं ऑप्शंस। जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित है। डाइट थ्योरी किसकी है? सब कराया गया है डबलडे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है ऐच्छिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स, ग्रीन, फ्रैंकफर्टर, हेनरी जॉर्ज। ऑप्शंस है ऐच्छिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रैंकफर्टर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कलंक अवधारणा के प्रतिपादक हैं। पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर। कलंक अवधारणा किसने दी है? स्टिग्मा इसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? गॉफमैन, एरविंग गॉफमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट पार्क, टी.एल. स्मिथ, लुईस वर्थ, बर्गेस। यहाँ पर सही क्या होगा? मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी है? मानव पारिस्थितिकी के अलावा इसे नगरीय पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा रॉबर्ट पार्क का। रॉबर्ट पार्क ने ये अवधारणा दी है। और होता क्या है, तो जो नगर का इन्वायरमेंट है, जैसे कि नगर में जो उद्योग धंधे होते हैं, बड़े बड़े यातायात की जो साधन है, इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ही उन्होंने नगरीय पारिस्थितिकी कहा है। नगर का वातावरण, नगरीय जो यातायात के जो साधन हैं, इन सभी का मानव पर जो परस्पर प्रभाव पड़ता है, उसको ही इन्होंने नगरीय पारिस्थितिकी कहा है। ठीक है, ये रॉबर्ट पार्क का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। प्रश्न है किसने राजनीतिक गुटों को अर्ध समूह कहा है? हार्डीमैन, पेरेटो, एसी मेयर, डेनियल लर्नर। ऑप्शंस हैं राजनीतिक गुटों को अर्ध समूह किसने कहा है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एसी मेयर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रभुत्वशाली समूह की अवधारणा किसने दी? आपने देखा होगा प्रभुत्व वर्ग, प्रभुत्व जाति या प्रभुत्व समुदाय की अवधारणा। यहाँ पर प्रभुत्वशाली समूह पूछा जा रहा है, इसकी अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास, ड्यूमो, डी.एन. मजूमदार, एंथोनी कॉटर। ऑप्शंस हैं राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एंथोनी कॉटर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह किसका कहना है कि समूह का अर्थ ऐसे लोगों से है जो स्थापित प्रतिरूपों के अनुरूप अंतरक्रिया करते हैं? बोगार्डर्स, होम्स, किंग्सले डेविस, कूले। ऑप्शंस है समूह का अर्थ ऐसे लोगों से है जो स्थापित प्रतिरूपों के अनुरूप अंतरक्रिया करते हैं, यह कहना है होम्स का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने आधुनिकता का प्रमुख लक्षण नैतिकता के अभाव को माना है? एंथोनी गिडेंस, पार्सन्स, बोमैन, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस हैं और यहाँ पर बोमैन होंगे। बोमैन ने आधुनिकता का प्रमुख लक्षण नैतिकता का अभाव माना है और इन्होंने आधुनिक समाज को विध्वंस समाज कहा है। याद रखिएगा, आधुनिक समाज को विध्वंस समाज किसने कहा है? तो बोमैन ने कहा है। प्रश्न है द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक है हीगल, मार्क्स, सीमेल, वेबर। द फिलॉसफी ऑफ मनी किसकी हो जाएगी पुस्तक? सीमेल की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है या तर्क है? बोर्दियो, हेबरमास, बोडिलार्ड, जेमसन। उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है, यह कहना किसका है?
और यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है, यह कहना है हेबरमास का। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैश्वीकरण की अवधारणा के जनक हैं गॉलपिन, रॉबर्टसन, गिडेंस, वॉलेस्टिन। वैश्वीकरण की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही हो जाएगा रॉबर्टसन। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन से संबंधित है योगेंद्र सिंह, गिडेंस, हेबरमास, फूको। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, सही यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? संरचनात्मक क्रिया, सॉरी संचारात्मक क्रिया, कम्युनिकेटिव एक्शन, ठीक है, ये हेबरमास का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और हेबरमास से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक समाज का प्रोजेक्ट अधूरा है, ये किसका कहना है, या आधुनिक परियोजना अभी अधूरी है, ऐसा कहना किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हेबरमास। हेबरमास का यह कहना है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है यह कहना है कि वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज है। विकल्प दिए गए हैं एंथोनी गिडेंस, सस्किया सेन, रॉबर्टसन, गॉलपिन। वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज है, ऐसा कहना किसका है? सही हो जाएगा यहाँ पर गॉलपिन। डी यहाँ पर राइट होगा। उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, यह कहना है जेमसन, फ्रेजर, लियोतार्ड, बोडेलार्ड। ऑप्शंस है उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, यह कहना किसका है? सही हो जाएगा यहाँ पर जेमसन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धिसंगतता है, यह तर्क है मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, उलरिच बेक, सीमेल। ऑप्शंस है आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धिसंगतता है, यह तर्क किसका है? सही यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज रिट्जर, ठीक है। जॉर्ज रिट्जर मैक्स वेबर से प्रभावित थे। मैक्स वेबर ने बुद्धिसंगतता की बात की थी और यहाँ जॉर्ज रिट्जर इनसे प्रभावित थे और इन्होंने अति बुद्धिसंगतता की बात की हुई है। प्रश्न है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, जीएच मीड। ऑप्शंस है संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह कहना किसका है? सही हो जाएगा यहाँ पर एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा और एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की अवधारणा भी दी हुई है। प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मेरिल, फेयरचाइल्ड, नील जे स्मिल्सर। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है, ऐसा कहना इनमें से किसका है? यहाँ पर सही क्या होगा? इलियट एंड मेरिल। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस है पीटर एम ब्लॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर। समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यह तर्क किसका है? किंग्सले डेविस का। बी यहाँ पर राइट होगा और किंग्सले डेविस ने अपने सभी अध्ययनों में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है और इन्होंने किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ मिलकर सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जिसकी आलोचना ट्यूमिन ने की थी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। पुस्तक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, किसकी है? एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर। ऑप्शंस है यहाँ पर सही क्या होगा?
कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी हो जाएगी? सही हो जाएगा यहाँ पर SP नागेंद्र। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जादू से धर्म का विकास हुआ है यह कथन किसका है? टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। जादू से धर्म का विकास हुआ है यह कहना किसका है? फ्रेजर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? संख्या में जातियां अनेक होती हैं, जाति समाज को विभाजित करती है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, जाति में एकता का अभाव होता है। क्या कारण है जिस वजह से एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता? तो इसमें स्थानीयता का अभाव होता है। समुदाय में निश्चित भूभाग की विशेषता होती है, लेकिन जाति में अगर देखा जाए तो यह जाति कोई भी एक किसी व्यवस्था तक, एक किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? AC हट्टन, BC गुहा, DN मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, सर हर्बर्ट रिजले। डी यहाँ पर राइट होगा। किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, एंथोनी गिडेंस, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर जॉन स्टुअर्ट मिल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घेटो किसे कहते हैं? पश्चिम की यहूदी बस्ती को, अमेरिका की इटालियन बस्ती को, पश्चिम के नगरों को या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को घेटो किसे कहा जाता है? तो पश्चिम की यहूदी बस्तियों को कहा जाता है। ए यहाँ पर राइट होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।